महान लोगों की कहानी जानने से या उनके संघर्ष से सफलता की कहानी जानने से हम उनकी असफलता से सीख ले सकते हैं, जो कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहे। और सफलता की कहानियों से हमें यह सीख मिलता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता के लिए आपने स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर पर्पस के साथ लक्ष्य तय किया। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाए, लेकिन उसमें भी असफल होने की संभावना होती है। इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य के ऊपर काम करना छोड़ दे। वास्तव में जब भी आपके लक्ष्य के मार्ग पर समस्या या मुश्किलें आए, तो वह आपको और शक्तिशाली बनाती है। इसको सफलता की कहानी इस ब्लॉग में समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा सफल लोगों के उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं, उनकी जीवन शैली देखते हैं। मतलब हम सफल लोगों की सर्वोत्तम बाजू, बेस्ट साइड देखते हैं और उनसे प्रेरित होकर उनके जैसा सफल बनने का अपना लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन हम सफल लोगों दूसरी बाजू नहीं देखते हैं कि उनको क्या मुश्किलें आई, कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। अगर आपको सच में सफल होना है तो आपको सफलता की कहानी इसे जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि सफलता के मार्ग पर जो भी मुश्किलें और समस्या आती है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार हो तो चलिए जानते हैं सबसे सफल लोगों में से एक स्टीव जॉब्स की असफलता से सफलता की कहानी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उस समय उनकी मां की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को क्लारा और पॉल जॉब्स को गोद दे दिया। वह फैमिली एक मध्यम वर्ग से मिडिल क्लास आती थी। वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, फिर भी उन्होंने स्टीव जॉब्स को सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ाया। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने उनकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे और महंगे कॉलेज में प्रवेश एडमिशन लिया। वहां की फीस ज्यादा थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उनके माता पिता कॉलेज की फीस भर नहीं पाते थे। ये सब देखकर स्टीव जॉब्स छुट्टी के दिनों कोल्ड ड्रिंक बोतलें बेचते थे। खाने के पैसे बचने के लिए दूर चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाकर खाना खाते थे और अपनी रूम की फीस बचाने के लिए दोस्त के घर पर फर्श पर सोते थे। ये सब करने बाद भी कॉलेज की फीस भरने में मुश्किल होती थी। इन सभी वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस आइडिया पर लगा दिया। स्टीव जॉब्स ने 20 साल की उम्र में ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बनाई, जिसके फाउंडर स्टीव जॉब्स थे। देखते ही देखते एप्पल कंपनी का टर्नओवर $2 अरब का हो गया। स्टीव के दोस्त उन्हें नापसंद करते थे। इसी बीच एप्पल की लोकप्रियता कम हुई और कंपनी के ऊपर कर्ज होने लगा। इन सब का स्टीव को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें 1985 को एप्पल कंपनी से निकल दिया। जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था, उसी कंपनी से उनको निकाला था। इस बात से वह बहुत दुखी हो गए थे और यह उनके जीवन के सबसे कठिन दौर था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने कभी हार नहीं मानी। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल कंपनी के हालात और खराब हो गया। एप्पल कंपनी से निकलने के कुछ दिनों बाद स्टीव जॉब्स ने पिक्सर और नेक्स्ट कंप्यूटर, ये 2 कंपनी की शुरुआत कर दी और उसे सफल भी बनाया। वहां एप्पल कंपनी डूबने को आई थी, इसीलिए एप्पल बोर्ड मेंबर्स ने स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल कंपनी में आने को कहा। 1996 को स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल कंपनी में सीईओ के रूप में वापस आ गए। उन्होंने पिक्सर कंपनी को एप्पल में मिला लिया। एप्पल के सीईओ बनने के कुछ ही दिनों में iMac बाजार में उतार दिया। ये काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने iPod म्यूजिक प्लेयर और iTunes म्यूजिक सॉफ्टवेयर बाजार में उतरा और यह भी काफी सफल हुआ। 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। इससे काफी लोकप्रियता मिली, जो अभी भी आईफोन के अलग अलग प्रकार में लोकप्रिय है। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियास कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। स्टीव जॉब्स के मुख्य विचारों में से एक विचार यह है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। यह सोचने से उनको अपने जीवन में कठिन निर्णय लेने में यह विचार मददगार होता है। इससे असफल होने का डर, सारी उम्मीद, सारा गर्व खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स के सफलता की कहानी में वह सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि वह एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी दुनिया में जाने जाते हैं।